हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने फिर एक नया केस लेकर आया हूँ। हर एक केस नया होता है क्योंकि हर एक केस एक दूसरे से अलग होता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर अलग होता है, इसलिए हर केस को नया केस कहा जाता है। तो ये क्या केस है, किस तरीके से इसका इलाज किया जाएगा, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये देखिए, ये पूरी तरीके से एब्डोमेन डिस्टेंडेड है। ये वो साइड है जिस साइड से हम सर्जरी करेंगे। ये अप्लाई कर रहे हैं एंटीसेप्टिक लोशन। तो इस केस का नाम है रूमेटोमी। इसको हम रूमेटोमी करने जा रहे हैं और ये लोकल एनेस्थीसिया है, लिग्नोकेन, जिसको हम यहाँ पर लगा रहे हैं। लोकल एनेस्थीसिया लगाने के बाद ये पशु वहीं खड़ा रहेगा, सर्जरी में दर्द नहीं होगा और सर्जरी का एक ये प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना है। एंटीसेप्टिक लोशन लगाना, साइड को तैयार करना, शेविंग करना और ये यहाँ से एनेस्थीसिया देना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये केस था रिकरेंट टिम्पैनी, लगातार अफारा बना रहता था और दोनों तरफ अफारा रहता था। तो ये जहाँ बंदी थी वहाँ पर ऐसा लगता था कि यहाँ पर पॉलीथीन बैग हैं, शायद इसने पॉलीथीन बैग खाए होंगे, इसलिए इसका अफारा बना रहता है। उसी चीज़ को देखते हुए इसकी रोमेटोमी करनी पड़ रही कि आखिर 15-17 दिन से इसका अफारा कम क्यों नहीं हो पा रहा। तो उस अफारे का जो रीजन है ये हम कर रहे हैं यहाँ से सर्जरी, जो देखेंगे और जो दिखाएंगे कि इसके अंदर आखिर क्या निकला और वो रीजन जो था वो क्या रीजन निकला। तो हमारा जो मिशन है, फील्ड कंडीशन में बैठे बैठाए, खड़े खड़े, बगैर किसी परेशानी के सर्जरी को परफॉर्म करना, कम संसाधन में बहुत बढ़िया रिजल्ट देना, यही हमारा मिशन है कि ताकि जो लोग हैं, जो BBSc NH लड़के करके आ रहे हैं या कॉलेज में कर रहे हैं, चूँकि कॉलेज में इतने केसेस देखने नहीं मिलते, इतने केसेस नहीं आ पाते, इसलिए फील्ड में वो देख लें कि ठीक हो जाते हैं। ये देखिए, एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई किया और यहाँ से हम इंसिजन देंगे। इंसिजन की साइज़ 6 से 7 इंच रखते हैं हम, ताकि अच्छी तरीके से हाथ अंदर चला जाए। और ये देखिए, ये इंसिजन साइड है, यहाँ से ये इंसिजन लगा रहे हैं। ये देखिए, ये एकदम इंसिजन लगने के बाद ही हम यहाँ से ये एक एक चीज़ आपको दिखाते हैं, बताते हैं कितने बेहतरीन तरीके से पशु खड़ा है, सारे गांव वाले खड़े हैं। जब ये देखते हैं तो कितना अच्छा लगता होगा, कितना अच्छी बात है। ये धीरे धीरे स्किन को हटा रहे हैं और ये यहाँ से स्किन हटाने के बाद ये पूरी तरीके से ये खुल गया। पूरा रूमन को हमने बाहर निकाल लिया, फिट कर दिया और इसके अंदर से ये सारी चीज़ें निकलने लगी। धीरे धीरे ये बिल्कुल अलर्ट है गाय। हमने रस्सी से थोड़ा रोक लिया है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत सारा इंजेस्टा जैसी रूमन को हमने ओपन किया, खोला, सारे का सारा इंजेस्टा, बहुत सारा इंजेस्टा बाहर फोर्स के साथ आने लगा। और इस इंजेस्टा के आने के बाद जो इंजेस्टा नीचे रह जाता है उसका बहुत ही बेहतरीन तरीका है स्टोमक ट्यूब, जो पाइप हम मुंह के अंदर डालते हैं, उस पाइप का इस्तेमाल हम इसी साइड से करेंगे, जो इंसिजन साइड है, जो इंसिजन लगाया है हमने। यहाँ से हाथ डाल के चारों तरफ देख रहे हैं आखिर क्या है। तो ये चीज़ें हैं, जब तक इसका पेट पूरी तरीके से खाली नहीं होगा, जब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि इसके अंदर क्या है। देखिए, अनडाइजेस्टेड फीडिंग मटेरियल भी निकलता है। ये देखो, ऐसा फीड जो डाइजेस्ट सही से नहीं हो पाया वो पेट के अंदर। ये देखिए, ये चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, देखना आना चाहिए। बहुत लोग पसंद करते हैं सर्जरी को देखना, सर्जरी को करना। तो जो लोग देखना पसंद करते हैं वो देख सकते हैं और जो करना पसंद करते हैं वो आके यहाँ पर देख सकते हैं और किस तरीके से सर्जरी की जाती है। लाइव डेमोस्ट्रेशन भी आपको दिखाया जाएगा। अब देखिए, हम इसके अंदर पाइप डाल रहे हैं और पाइप डालने के बाद इसके अंदर हम पानी को क्रिएट करते हैं, वैक्यूम को क्रिएट करते हैं, ताकि उसके साथ, फोर्स के साथ बहुत तेज़ी से इंजेस्टा बाहर आने लगे। ये देखिए, बहुत तेज़ी से इंजेस्टा आएगा और आपको इंजेस्टा की आवाज़ भी आएगी। तो आपको उस आवाज़ के साथ किस तरीके से उसकी आवाज़ आती है वो भी हम दिखाएंगे और उसके बाद फिर हम अपना शुरू करेंगे। ये देखिए, अब आपके सामने इंजेस्टा की आवाज़। कर दो।
तो देखिए काफ़ी देर से इसके अंदर से इंजेस्टर निकल रहा है, ये आप देख रहे हैं। जब इंजेस्टर निकलना शुरू हुआ तभी हमें अंदाज़ा लगा लिया कि ये केस जो है फॉरेन बॉडी के साथ साथ ये केस डीएच का हो सकता है, चूँकि इसके अंदर जो झाग आ रहे हैं, जो इंजेस्टर आ रहा है वो फ्रॉडी है। फ्रॉडी इंजेस्टर जहाँ आता है, झाग वाला इंजेस्टर जहाँ आता है, वहाँ पर संभावना बनी रहती है कि ये केस हो सकता है कि ये केस डीएच का हो। अब डीएच का है तो इसके अंदर कोई ना कोई शार्प एज, कुछ ना कुछ फॉरेन बॉडी होगी। हम आगे अप्रोच कर रहे हैं रेटिकुलम को, चूँकि अब तक हमने रूमन के अंदर से इंजेस्टर निकाला। बहुत मुश्किल होता है यहाँ से रेटिकुलम को अप्रोच करना। रेटिकुलम को अप्रोच किया और रेटिकुलम से देखिए ये क्या निकला है। ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। ये पूरा रेत सा निकला है, बजरी बजर फुट निकली है, लेकिन अभी इसके अंदर से और चीज़ें नहीं निकली हैं। ये देखिए दोबारा फिर हाथ डाला, कुछ ना कुछ निकलेगा जो आपके सामने आएगा, आपको दिखाया जाएगा। ये देखिए फिर अप्रोच कर रहे हैं इसको, एक एक चीज़ को अप्रोच करते हैं ताकि आप देख पाएँ, समझ पाएँ। और ये अगर नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए तो कोई भी मकसद हल नहीं होगा। ये देखिए ये है शार्प एज मेटेलिक, ये तार है काफ़ी लंबा, पेच है लंबा, और यही पेच रेटिकुलम से पार होकर डायफ्राम को पार करते हुए पार कर दिया था, लेकिन ये आगे तक नहीं बढ़ा। और अगर आगे तक बढ़ता तो रेटिकुलरिटिस हो जाए, वो पेरिकार्डिटिस हो जाती। तो सिर्फ डायफ्राम को इसने छेद किया, और डायफ्राम को छेद करने के बाद ये तार देखिए, ये तार है। तो रेटिकुलम डायफ्राम के अंदर घुस गया इसी तार की वजह से। यही वो तार है, यही वो रीजन है जिसने गाय के डायफ्राम को, उस पर्दे को रैप्चर किया। धीरे धीरे रैप्चर हो गया और उसका रेटिकुलम का हिस्सा थोरेसिक कैविटी में चला गया और ये अफारे का कारण बन गया। थोड़ा थोड़ा गोबर करना, थोड़ा थोड़ा नार खाना, बाईलेटरल ब्लोट बने रहना, ये कारण हैं पशु में कि ये डीएच हो सकता है, ये फॉरेन बॉडी हो सकती है। इसलिए इस ऑपरेशन को किया जाता है कि पता चल जाए कि आखिर इसको क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए फिर जो इंजेस्टर बचा है उसके लिए फिर हम यहाँ से निकाल रहे हैं। बिल्कुल इंजेस्टर चूँकि अब डीएच कन्फर्म हो गया है तो इसके पेट की पूरी सफाई तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप सफाई नहीं कर पाएंगे तब डीएच को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये आपको दो ऑपरेशन देखने मिलेंगे। एक ऑपरेशन आप देख रहे हैं जिस ऑपरेशन का नाम है रूमेटोमी। रूमेटोमी करने के बाद ही ये पता चलता है कि अगला ऑपरेशन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये देखिए कितना तेज़ी से आ रहा है। अगला ऑपरेशन 20 का मैंने यूट्यूब पे पहले ही डाल दिया है। उसको ऑपरेशन की करने के बाद वो पशु ठीक हो गया है, ये भी डाल दिया है। और रूमेटोमी का केस मैं अब डाल रहा हूँ। ये देखिए पूरा पहले निकाला फिर बाद में निकाला। यही इंजेस्टा बार बार फंस जाता है। जब ये पूरी तरीके से पेट खाली हो जाएगा और इसके रूमन को बंद कर दिया जाएगा, जब रूमन बंद हो जाएगा तो इस टाइप की कंडीशन दिखाई देगी आपको। ये देखिए ये ओसामा है, BVSC&H स्टूडेंट हैं। इनको पूरा एक्सपोजर देते हुए सर्जरी कैसे फील्ड में की जाती है। जितने बच्चे भी BVSC&H कर रहे हैं वो देखें कि किस बेहतरीन तरीके से ये ओसामा ने हाथ डाला है। ये बहुत ही मेहनती बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जितने भी बच्चे BVSC&H कर रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है उनको कि वो आके देखें, करें। जहाँ भी उनको देखने मिलता है वहाँ जा करें। ये इनके दूसरा स्टूडेंट है BVSC&H, ये मिस्टर बिलाल हैं और ये BVSC&H कर रहे हैं और ये हाथ डालकर देख रहे हैं। ये दोनों ही भाई हैं, सगे भाई हैं, दोनों BVSC&H कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि फील्ड में जाकर ही बहुत अच्छा काम करेंगे। फील्ड में वही आदमी काम करेगा जो डिग्री के टाइम से ही फील्ड से जुड़ जाएगा, उसका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। जब देखिए एक दूसरे से डिस्कस करना है कि क्या है क्या नहीं, बहुत अच्छा एक्सपोजर होता है। हमें तो कभी फील्ड में मिला ही नहीं, हमें तो कभी कॉलेज में ऐसा देखने मिला ही नहीं। और ये ऑपरेशन के बाद की कंडीशन देखिए, बिल्कुल स्वस्थ हो गई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही चीज़ हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं, यही हमारा मिशन है। और अब हम आपको एक एक चीज़ लेके आते हैं और पशु मालिक से भी हम बात कराने की कोशिश करते हैं ताकि आपको पता लगे कि आखिर ये ऑपरेशन क्यों किया। अब हम आपके सामने लेके आएंगे पशु मालिक को भी, कि ताकि पशु मालिक अपने पशु को बता पाए। ऑपरेशन किया तब भी पशु खड़ा है, ऑपरेशन के बाद भी पशु खड़ा हुआ है। खड़े खड़े इसकी सर्जरी की जाती है। यही ब्यूटी, यही खूबसूरती सर्जरी की है कि आप देखें, समझें कि रिकरेंट टिम्पैनी क्या होता है, किस तरीके से सर्जरी को किया जाता है। अब आपके सामने
पशु मालिक आएंगे हेलो और दोस्तों, बताएंगे। नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने एक बेहतरीन केस फील्ड से लेकर आया हूँ। क्या केस था, कैसे इसका ट्रीटमेंट दिया गया, इसको क्या लक्षण थे, क्या बीमारी थी, तो मैं चाहूँगा कि पशु मालिक इसके बारे में पूरा बताएं कि गाय को कब, कहाँ से था। क्या नाम है भाई साहब आपका? रविंदर पाल। रविंदर पाल जी, क्या हुआ था गाय को? ये नियार खाना छोड़ दिया, अफारा आ गया, इसको गोबर नहीं कर रही थी। कितने दिन से? 17 दिन हो गए। 17 दिन हो गए। तो जो लोकल डॉक्टर इलाज करते थे उस दवा से इसका अफारा बंद होता था? नहीं, एक दो बार उतर गया था, उसके बाद फिर आ जाता है। मतलब दवा लगने के बाद अफारा बंद होता था, लेकिन फिर अफारा आ जाता था। दवा, गोबर की पोजीशन क्या थी? गोबर हल्का माड़ा कर रही थी, थोड़ा बहुत कर दिया, कभी नहीं गोबर करने की कोशिश करती थी, कुछ खाती थी। कोशिश करती थी। अच्छा, इसका अफारा दोनों तरफ था, एक तरफ था? दोनों तरफ। दोनों तरफ था। ज्ञापन कितने दिन की है? करीब 4 महीने गया। 4 महीने। तो देखिए, ये केस जो हमने डायग्नोसिस किया था, ये पहले हमने इसको डायग्नोसिस किया था कि शायद कुछ चीज़ खा गई है, प्लास्टिक या थैली खा गई है, ऐसा हमने इनको बताया था। इन्होंने ये बताया था नहीं सर, कुछ खाया नहीं है। क्योंकि ये ऐसी जगह बंद रही है, अगर आप देखोगे तो चारों तरफ पॉलीथीन ही पॉलीथीन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके अंदर पॉलीथीन नहीं है। सवाल ये निकला कि जब हमने इसकी रूमेटोमी की तो रूमेटोमी में जरा सी थैली भी नहीं निकली। पूरा चारा निकाला गया, फिर इसको देखा गया, इसको DH डायफ्रागमेटिक हर्निया। जब अंदर हाथ डाल के देखा तो हाथ अंदर घुसा और बिल्कुल हार्ट की आवाज़ आई, धक 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 आवाज़ आई। तो अब ये एक ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन बिल्कुल सुरक्षित है। ऑपरेशन खड़े खड़े ऑपरेशन हुआ। हाँ जी। कहीं कोई ऐसा आपको लगा, आप जैसे सोच रहे हो कितना बड़ा होगा, क्या होगा, बिल्कुल आप डर से फ्री, जैसी आपने उम्मीद की थी उससे बढ़िया ऑपरेशन दिखाई दिया आपको। ऑपरेशन के बाद भी स्वस्थ है ये। हाँ जी। तो अब दूसरा ऑपरेशन के लिए हमने सजेशन ये दिया है कि या तो आप इसको हिसार कराइए या हमसे कराइए। तो जो भी है इसका दूसरा ऑपरेशन होगा, उसके बाद ये बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो ये यहाँ पर लोकल इलाज करते हैं। क्या नाम है आपका? मदन पाल जी। तो मदन पाल जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मदन पाल जी इसकी वीडियो बना के भेजेंगे, चारा खाती हुई, जैसे बहुत सारी वीडियो आती है, जब ये ठीक हो जाएगी। और हमारे साथ ओसामा जी हैं, हमारे साथ यादव जी हैं, ये सारे लोग हैं, और हमारे पास बिलाल भी हैं। तो सारे लोग हैं। और ये जो इनका तो नाम ही भूल जाता हूँ, नाम बोलो, ये क्या नाम है? बलराम मंडल। बलराम मंडल है। और भी मूछों वाले भी हैं, इनका नाम मुझे पता नहीं, मांगे राम जी हैं। तो इस सब लोग को पूरी दुनिया देखेगी। तो आज इस गाय को बचाने में सभी लोग का योगदान रहा है। इस सर्जरी को किया गया है। अगली सर्जरी कल सुबह या परसों करेंगे, जैसा होगा बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। हैं? हाँ, इसके अंदर क्या क्या निकला, लाओ उठा के, क्या क्या निकला, लाओ, कहाँ है वो? फेंक दिया क्या? जो सुई, 2 पेज और सुई निकले थे, सिलाई मशीन की सुई निकली थी और पेच निकला था, वो दिखाना था, लेकिन उन्होंने फेंक दिया। हमारी ऐसी टीम है, वही तो असली चीज़ है। क्या निकला बता दे? एक लंबी सुई निकली है और एक पेच निकला, और एक चोबा निकला इसमें, और ये फेंक दिया। थैंक यू, धन्यवाद।